नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेशनल स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजर वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। करीब करीब 1323 क्वेश्चन आपने वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस करा था। 1300 के आसपास आपने क्वेश्चन वैसे प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, बाकी अभी और आगे करने वाले हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना टाइम को गवाए, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। स्टेटमेंट को आपने सुन लिया, मच यूजुअल बिलो द हाइट, है ना, सॉरी, मच बिलो द यूजुअल हाइट, राइट। मच बिलो द यूजुअल हाइट, एक हाइट होती है, नॉर्मल हाइट होती है कि हाँ 4-4.5 फुट, 4 फुट, है ना, 3.25 फुट, ऐसे करके एक नॉर्मल हाइट होती है, राइट। और उससे भी उस एवरेज हाइट से या यूजुअल हाइट से भी कम हाइट वाले को क्या बोलते हैं? अब देख, ये तस्वीर लगी है यहाँ पे छोटे मियाँ की, आप देख पा रहे होंगे, छोटे मियाँ है ये, राइट। तो कह रहा है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट इज व्हाट? ड्वार्फ। बौना बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में है भाई ड्वार्फ, ड्वार्फ बोलते हैं। DWARF, DWARF इज व्हाट? ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स व्हाट? बौना। याद रखेंगे, ड्वार्फ याद रखेंगे भाई, कोई दिक्कत? अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। एक ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल से अपनी मर्जी से बिना किसी प्रॉपर एक्सक्यूज के क्या होता है भाई? एब्सेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रुएंट, TRUANT, ट्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, हर्षिल कुछ नाम रहता है बच्चे का, है ना।
तो इनका ये मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि इनका मन नहीं लगता था। ट्रुएंट, TRUANT, ट्रुएंट बोलते हैं क्या, ऐसा बच्चा जो बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी प्रॉपर रीजन के स्कूल से बाहर रहता है, पढ़ाई से मन चुराने वाला, पढ़ाई से मन चुराने वाला बालक, राइट। और वहां पे ड्वार्फ, डन है। A person without a settled home or a regular work who wanders from place to place and lives by begging, है ना। एक ऐसा पर्सन जो क्या, a person without a settled home or regular work, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई settled home ना हो, regular work ना हो, regular काम ना हो, ठीक है। who wanders from place to place, जो place to place wander करता है, and lives by begging, और मांग के खाता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं वैगरेंट, आवारा, है ना। क्या, वैगरेंट, आवारा हूँ, आपने सुना होगा ना, तो वही वैगरेंट है, आवारा है, राइट। वैगरेंट मीन्स ऐसा पर्सन जिसके पास क्या ना हो, खाने पीने का चीज ना हो, प्रॉपर सेटलमेंट की बात ना हो, प्रॉपर जॉब ना हो, वो मांग के खाता हो और जगह जगह घूमता रहता हो, दैट इज व्हाट वैगरेंट, राइट। डन भाई, वैगरेंट डन, वैगरेंट डन भाई, आवारा, राइट। याद रहेगा, काफी इजी है ये वाला, कई बार कराया भी जा चुका है। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो जो ओरिजिनली कहीं से, किसी पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग कर रहा है। जैसे आप रहते हो मान लो कि XYZ किसी भी टाउन में, या फिर ऐसे मान लो आप रहते हो दिल्ली में, ठीक है, और आपका होम टाउन कहीं और है, तो आप दिल्ली के तो निवासी नहीं हो ना, आप निवासी हो अपने होम टाउन के। तो नेटिव प्लेस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि मेरा होम टाउन या नेटिव प्लेस जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो टाउन है, टाउन का नाम XYZ जो भी नाम है आपका, वो लोगे। तो ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनल टू अ प्लेस, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते, जैसे ये है, इसका जो है वो डिजर्टेड एरिया है, भाई भाई का घर है ना, तो भाई का घर उधर है, तो उसको, उसका जो घर है वो, उसका नेटिव प्लेस जो होगा वो डिजर्टेड एरिया होगा, तो बोलते हैं क्या, नेटिव। नेटिव मतलब निवासी, NATIVE, नेटिव। नेटिव की मीनिंग क्या होगी भाई, निवासी। नेटिव याद रहेगा, नेटिव याद रहेगा ना, इजी है। 1305, 1305, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, मैप ड्रॉ करता हो या प्रोड्यूस करता हो। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, है ना, क्या कहलाता है भाई, तो ये भी कई बार कराया जा चुका है। क्या बोलते हैं भाई इसको, कार्टोग्राफर बोलते हैं, इजी है ना, कार्टोग्राफर बोलेंगे, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर जो क्या करता है भाई, मैप को प्रोड्यूस करता है ना, मैप बनाता है, जो क्या करता है, मैप बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, CARTOGRAPHER। A cylindrical container bulging out in the middle, traditionally made of wooden staves for keeping oil, beer, etc. A cylindrical container bulging out in the middle, traditionally made of wooden staves for keeping oil or beer. अब देखो ध्यान से इसको रीड करोगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगी। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होना चाहिए, बल्ज, बल्ज मतलब बीच से वो बल्जी होना चाहिए, बीच से क्या होना चाहिए, बल्जी होना चाहिए, फैला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तो बीच से क्या है, ये बल्जी है, बीच से क्या है, बल्जी है, राइट। और ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेप्स, वुडन के स्टेप्स से बना है, किस चीज के लिए बनता है भाई, या तो ऑयल रखोगे या फिर बियर रखने के लिए, है ना, तो उसको बोलते हैं बैरल। क्या बोलेंगे भाई, बैरल बोलेंगे, तो BARREL, बैरल, याद रहेगा, बैरल, BARREL, बैरल। बैरल क्या होता है भाई, द्रव पदार्थ रखने की कोई भी एक कोई बर्तन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं पीपा, पीपा बोलते हैं, डन है। 1307 कह रहा अ लार्ज केस बिल्डिंग और इंक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, है ना, एक बड़ा सा केस या कोई बिल्डिंग या कोई ऐसा प्लेस जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स को रहने वाली जगह को क्या बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, अवायरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अवायरी, अवायरी। अच्छा, ये हो गया भाई बर्ड्स के रखने की जगह, क्या हो गई भाई, बर्ड्स के रखने की जगह, ओके। बर्ड्स रखने के अलावा दूसरा क्या होता है भाई, बर्ड्स रखने के अलावा दूसरा क्या बोल सकते हैं, जहां पे वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, बीज आर केप्ट, वेयर बीज आर केप्ट, क्या बोलेंगे उसको, वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, राइट, उसको क्या बोलेंगे, तो ये क्या बोलेंगे ये आपने आंसर करना है, ठीक है। बीज कहाँ रखी जाती है उसको क्या बोलेंगे, और दूसरा क्या, एयरक्राफ्ट्स कहाँ रखे जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो इन दोनों का आंसर आपने
बड़े ही आसान शब्दों में कमेंट सेक्शन में दे देना है। अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन। कोई फ्रेज, फ्रेज तो आपको पता ही है फ्रेज क्या होता है, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज फ्रेज, है ना। अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन, किसी की याद में कोई वर्ड लिखा गया हो, कोई दो चार लाइनें लिखी गई हो, हु हैज डाइड, जो मर चुका है, स्पेशली एज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। जो टॉम्ब स्टोन है, जो उसकी टॉम्ब है, जहां पे उसको जहाँ उसके पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ आपने लिखा दिया है उसकी याद में, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिटॉफ। क्या बोलते हैं भाई, एपिटॉफ, EPITAPH, एपिटॉफ, EPITAPH, एपिटॉफ बोलेंगे, राइट, EPITAPH, एपिटॉफ बोलेंगे, याद रखेंगे भाई एपिटॉफ। 1309, अ पर्सन और थिंग लिविंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज अनदर, है ना। एक ऐसा पर्सन या कोई भी चीज जो सेम टाइम पे रह रही है। सेम टाइम पे रहने का मतलब, जैसे मान लो अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो आपके अमित शाह हो गए, ठीक है, नरेंद्र मोदी हो गए, और आपके ये आपके जो अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब क्या है, सब सब एक टाइम पीरियड में है। लालू प्रसाद यादव, ये सब एक टाइम पीरियड में, मतलब एक ही समय पे ये सारे राजनेता हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, कंटेम्प्रेरीज। जब एक ही समय की बात करें तो उनको बोलते हैं क्या, कंटेम्प्रेरीज, समकालीन। जैसे क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस और लियोनार्डो दा विंसी, ये एक ही समय पे थे, ये एक ही समय पे, देखे देखो भाई, इनका टाइम पीरियड और इनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट लगभग लगभग क्या है भाई, सेम है, 5-7 साल 10 साल का ही क्या है डिफरेंस है, राइट। तो ये चीज है। द बिलीफ दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। ये बिलीफ की भाई कि कोई चीज होने वाली है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कोई चीज होने वाली है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे बिलीव को मानने वाला क्या कहलाता है, फटलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, फटलिस्ट कहलाता है, फटलिस्ट, है ना। चलो, ये बात अगर आपको समझ आ रही है तो इसी से मिलता जुलता एक टर्म है, मैं बार बार आपको इस पर रिमाइंडर देता रहता हूँ, फटल। फटल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ, जो कि डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या डेथ वाली बात करने जैसा हो, उसको बोलते हैं क्या, फटल, FATAL, FATAL, फटल। फटल मीन्स व्हाट, कॉजिंग डेथ। और फटलिस्ट क्या होता है, द बिलीव दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, कि भाई जो कुछ होने वाला है, जैसे कहते हैं ना भाई कि जो हुई है वही जो राम रची राखा, ऐसा जो बोल दे कि जो चीज होगा वही जो राम ने रच रखा है, राइट। तो ये सारी चीजों में बिलीव करने वाला क्या कहलाता है भाई, फटलिस्ट कहलाता है। समझ आई बात, भाग्यवादी कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। नाउ द नेक्स्ट 1311 क्या कह रहा है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। एक ऐसा पर्सन जो 2 पार्टी द्वारा क्या हुआ भाई, अपॉइंट किया गया हो, जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। जैसे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जब वॉर चल रहा है तो यूक्रेन ने भी हेल्प मांगी इंडिया से, कि इंडिया को कुछ बोलना चाहिए, कुछ कमेंट करना चाहिए उस इशू पे, और रसिया ने भी कुछ ऐसी उसकी भी कुछ ऐसी उम्मीद थी कि इंडिया कुछ बोले उसकी फेवर में। तो मतलब वो लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया कुछ बोले कि भैया ये युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट। सेम वैसे ही, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन जिसको चुना गया हो 2 पार्टी के द्वारा एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी बहस चल रही हो, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर किसी को चुना गया है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर। जैसे भाई साहब को, इन दोनों लोग के बीच में कुछ हुआ होगा तो ये भाई साहब को मतलब बुलाया गया, भाई देखो ऐसा कुछ करना है आपने। अब फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, अब फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स की जगह पे ये भी लिख सकता है क्या, अ फैमिली ऑफ बर्ड्स, है ना, ठीक है, या अ फैमिली, अ ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स। तो ऐसे समझो क्या मतलब, वो कभी कभी और लंबी कहानियां लिख कर देगा। क्या देगा भाई, कि एक मदर बर्ड के जितने बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, एक मदर बर्ड के जितने बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, उन बच्चों के ग्रुप को क्या बोलते हैं। बात समझ आई ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मदर बर्ड एक ही है, माँ जो चिड़िया है वो एक ही है, उससे कई सारे बच्चे हो गए, राइट। तो उन कई सारे बच्चों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्रूड। क्या बोलेंगे, ब्रूड बोलेंगे। तो ये ब्रूड आपने याद रखना है, BROOD, ब्रूड। ब्रूड मीन्स व्हाट, एक ही मादा पक्षी के सब बच्चे, एक ही मादा पक्षी के सब बच्चे, राइट। तो ब्रूड याद रहेगा, BROOD, ब्रूड, डन है। 1313, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को अरेंज कर दिया गया। फ्लावर्स को क्या किया गया भाई, फ्लावर्स को अरेंज कर दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुके। काफी सिंपल है ये, BOUQUET, बुके। बुके, बुके मीन्स व्हाट,
फ्लावर को क्या किया गया, फ्लावर को अरेंज कर दिया गया, BOUQUET, बुके, बुके मीन्स व्हाट, गुलदस्ता, क्या बोलते हैं भाई, गुलदस्ता बोलते हैं, तो गुलदस्ता मार्क करेंगे, बुके मार्क करेंगे। A large metal pot with a lid and handle used for cooking over an open fire. A large metal pot, a large metal pot with a lid, है ना, lid और and handle, lid भी है और handle भी है, used for cooking over an open fire, open fire में, है ना, जैसे आपके यहाँ होता है कि उसको कढ़ाई बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मिट्टी का बर्तन, है ना, मिट्टी का बर्तन कुछ लोग बोलते हैं उसको, तो वही चीज बोल रहा है कि लार्ज मेटल पॉट, जो क्या है भाई, बड़ी सी कढ़ाई होती है जो आप खुले में बनाते हो, खुले में जिस पे आप खाना बना पाते हो, उसको बोलते हैं क्या, कॉल्ड्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन मीन्स व्हाट, कॉल्ड्रॉन मीन्स बड़ी कढ़ाई, कॉल्ड्रॉन मीन्स व्हाट, कॉल्ड्रॉन मीन्स बड़ी कढ़ाई, CAULDRON, कॉल्ड्रॉन, CAULDRON, कॉल्ड्रॉन होता है क्या, बड़ी सी कढ़ाई, याद रखेंगे इसको। 13-15, a large deep pot used both in the oven and as a serving vessel, है ना, a large deep pot used both in the oven and as a serving vessel, a large deep, ऐसा वाला, है ना, टिफिन होती ना, टिफिन आपकी, तो वैसी टिफिन थोड़ी सी बड़ी, है ना, थोड़ी सी बड़ी, किसी कोई कोई इसको कनेस्तर भी बोलता है, राइट, तो a large deep pot used both in the oven and as a serving vessel, that is what, casserole, casserole, right, casserole, याद रहेगा भाई, कैसरोल बड़ा बर्तन, कैसरोल, CASSEROLE, कैसरोल, याद रहेगा, CASSEROLE, कैसरोल, डन है, कैसरोल डन है, आ जाओ। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स fastened in a ring and used for decoration or for laying on a grave, कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स या फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स fastened in a ring, है ना, क्या कि जो हमने क्या बनाया भाई, जो फ्लावर्स हैं या फ्लावर्स के लीव्स हैं या स्टेम है, उनको हमने फास्टेन कर दिया, बांध दिया, और क्या बना दिया भाई, बांध के उसको हमने एक रिंग का शेप दे दिया। इजी है ना, समझ आ रही बात ना, बिल्कुल सिंपल बोल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को हमने अरेंज करा, या फिर फ्लावर्स के लीव्स को अरेंज करा, या उसके स्टेम्स को अरेंज करा, और स्टेम्स को अरेंज करके हमने क्या बना दिया, एक पर्टिकुलर शेप बना दिया, हमने क्या करा भाई, एक पर्टिकुलर शेप दे दिया, उसको बोल रहे हैं क्या, रिंग शेप दे दिया, है ना, एंड यूज्ड फॉर डेकोरेशन और फॉर लाइंग ऑन अ ग्रेव, या तो हमने डेकोरेशन के लिए यूज करा, शादी ब्याह में भी आप ऐसा बना के जगह जगह पे लगा देते हो, या फिर किसी के ग्रेव पे, किसी के डेड बॉडी के ऊपर, है ना, जब आप उसको मतलब श्रद्धांजलि देने जा रहे हो, अपने होमेज प्ले करने जा रहे हो, तो वहां पे क्या कर रहे हो आप, उसके ऊपर रख रहे हो, तो उस पर्टिकुलर फ्लावर के शेप को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेथ, WREATH, रेथ बोलते हैं, याद रहेगा, रेथ, WREATH, रेथ, है ना, ऐसा वाला रेथ, ठीक है ना, डन है, WREATH, रेथ, रेथ मीन्स व्हाट, फूलों की गोलाकार माला, रेथ, याद रखना, WREATH, रेथ मीन्स व्हाट, फूलों की गोलाकार माला, क्लियर है। 13-17, टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप द थ्रोन, थ्रोन को गिव अप करना, थ्रोन को गिव अप करने की मीनिंग मैंने कई बार बता रखी है, या तो आपने अपनी मर्जी से कोई अपना राजगद्दी, राजपद त्याग कर दिया हो, या फिर कोई भी ऑफिशियल अपनी मर्जी से अपनी पोस्ट को छोड़ दिया हो, अपनी मर्जी से, विदाउट एनी फोर्स, फोर्स करके कोई काम कराना इज व्हाट, कोअर्सियन, COERCION, फोर्स करके कोई काम कराने का मतलब क्या होता है भाई, इंग्लिश में कोअर्सियन होता है, उसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में बातचीत करी हुई है, और यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है भाई, अपनी मर्जी से अपने पोस्ट को छोड़ देना, अपनी मर्जी से अपने पोस्ट को छोड़ने को बोलते हैं एब्डिकेट करना, क्या, एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट इज व्हाट, अपनी मर्जी से अपना पोस्ट छोड़ना, अपनी मर्जी से अपना पोस्ट छोड़ना। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा ट्रेड जो लॉ द्वारा प्रोहिबिट किया गया है ना, लॉ ने उसको क्या किया भाई, मना किया है कि नहीं होना है ये चीज, जैसे क्या, माइनिंग वगैरह, माइनिंग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे बैन है, माइनिंग क्या है भाई, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे बैन है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर ये चीज काफी ट्रेंड करती है, पॉपुलर है, ठीक है। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज व्हाट, इलिसिट, इलिसिट, इलिसिट व्हाट, इलिसिट मीन्स व्हाट, अवैध या गैर कानूनी, अवैध या फिर गैर कानूनी इज व्हाट, इलिसिट, डन है, इलिसिट याद रहेगा, इजी है इलिसिट। चले आगे बढ़े,
1319 वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, एक ऐसा पर्सन जो क्या है भाई, इनडिफरेंट है। आर्ट एंड कल्चर में क्या है, इनडिफरेंट है, मतलब उसको समझ नहीं आती है। द पर्सन हु हैज नो नॉलेज अबाउट आर्ट एंड कल्चर, एक ऐसा पर्सन जिसको कोई भी नॉलेज ना नहीं हो आर्ट एंड कल्चर की, उसको बोलते हैं क्या, फिलिस्तीन बोलते हैं। फिलिस्तीन, PHILISTINE, फिलिस्तीन बोलेंगे, PHILISTINE, फिलिस्तीन बोलेंगे, PHILISTINE, फिलिस्तीन बोलेंगे। एक ऐसा क्या, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर में उसकी कोई भी रुचि ना हो, इंटरेस्ट ना हो, उसको बोलते हैं फिलिस्तीन। वन हु embraces वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, वॉलेंट्री डेथ जो इम्प्रेस करता है, अपनी मर्जी से अपने डेथ को चुनता है, गले लगाता है। इम्प्रेस मीन्स व्हाट, टू हग, गले लगाना। तो अपनी मर्जी से अपनी डेथ को चुन रहा है अपनी कंट्री के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मार्टर बोलते हैं, शहीद बोलते हैं, लाइक मंगल पांडे, है ना। द मैन हु न्यू नो फियर, ऐसा इंसान जिसको डर का पता ही नहीं था कि डर क्या होता है ना। और जितने भी अपने ये एंसेस्टर्स रहे हैं, जितने भी पैट्रियट रहे हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनको डर की मीनिंग पता ही नहीं थे जी, राइट। डर तो हमें लगता है। मार्टर बोलते हैं भाई, क्या, मार्टर, MARTYR, मार्टर, मार्टर, MARTYR, मार्टर, मार्टर मीन्स व्हाट, शहीद। 1321 फिट टू बी ईटेन, है ना, फिट टू बी ईटेन, जो चीज खाने लायक हो। फिट टू बी ईटेन मीन्स व्हाट, जो चीज खाने लायक हो, जो चीज खाने लायक हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडिबल, है ना, एडिबल, EDIBLE, ये सारी चीजें खाने लायक हैं, एडिबल है। अब ध्यान से एक बात और सुनना, ये तो एडिबल हो गया, ठीक है ना। जो चीज फिट टू बी, फिट सॉरी, फिट टू बी ड्रिंक, फिट टू बी ड्रिंक, जो चीज पीने लायक हो, जो चीज पीने लायक हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोर्टेबल, क्या, पोर्टेबल, है ना। पोर्टेबल मतलब क्या, पीने लायक, राइट। अच्छा, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से कैरी करके ले जा पाओ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। क्या बोलते हैं भाई, पोर्टेबल बोलते हैं। तो पोर्टेबल एंड पोर्टेबल की स्पेलिंग में आपने वो नहीं करना, क्या नहीं करना भाई, कंफ्यूजन नहीं करना, राइट। पोर्टेबल एंड पोर्टेबल की स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। पोर्टेबल आपको पता चल गया, पोर्टेबल पता चल गया, एडिबल देख लो, एडिबल मीन्स व्हाट, खाने योग्य, फिट टू बी इटन, ठीक है। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कुछ ऐसा जो अंडरस्टूड न किया जा सके, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो अंडरस्टूड न किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं भाई, इनकॉम्प्रीहेंसिबल बोलते हैं। और एक और चीज इससे समझ में आनी चाहिए आपको कि समथिंग, समथिंग इज ग्रीक टू मी, समथिंग इज ग्रीक टू मी, कुछ जो मेरे लिए ग्रीक है ना, या फिर इट इज ग्रीक टू मी, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, इट इज ग्रीक टू मी। यहाँ पे जी को आप स्मॉल कर लो, कोई इशू नहीं है, स्मॉल कर लो, है ना, राइट। इट इज ग्रीक टू मी, तो जब भी ऐसा लिख के आ जाए क्या, इट इज ग्रीक टू मी या समथिंग इज ग्रीक टू मी, तो ग्रीक का मतलब होता है कि आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है, आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, दैट्स इट, राइट। क्योंकि ग्रीक वर्ड जो होते हैं वो आप अंडरस्टैंड कहाँ कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। कोई चीज लैटिन या ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, वो कहाँ हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो जो चीज नहीं कर पाते हैं वो चीज यहाँ पे इनकॉम्प्रीहेंसिबल लिखा हुआ है, क्या, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो चीज समझ में ना आए, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, INCOMPREHENSIBLE, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ में आने वाला, राइट। तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल वहां से होगा, ग्रीक यहां से याद रखेंगे। तो दो टर्म आपने याद रखना है, काफी इजी है दोनों। आ जाए 1323, अ चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो चैरिटी करता हो या हेल्प करता लोगों को, ओके, बाय मनी या फिर जो भी जिसके भी थ्रू वो हेल्प करने की कोशिश करता हो, उसको क्या बोलते हैं, समैरिटन बोलते हैं, क्या, समैरिटन, SAMARITAN, समैरिटन, है ना, SAMARITAN, समैरिटन बोलते हैं, क्या, नेक आदमी, समैरिटन। एक ऐसा पर्सन, और चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, दूसरों की हेल्प करता है, समैरिटन कहलाता है, समैरिटन। फिलेंथ्रोपिस्ट भी याद रखेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट भी इसकी सिनोनिम हो जाएगी। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, है ना, जिसके पास खुद का राइट हो, खुद का क्या हो, राइट हो, अपनी इन्वेंशन को क्या करने का, सेल करने का या फिर उसको बनाने का खुद का राइट हो, तो वो राइट लेने को क्या बोलते हैं, क्या, पेटेंट।
कि मैंने अपना प्रोडक्ट पेटेंट करा लिया, मैंने अपना प्रोडक्ट क्या कराया भाई, पेटेंट करा लिया है। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन इज व्हाट, पेटेंट। डन है, पेटेंट, PATENT। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, कोई ऐसा जिसको बुक्स में बहुत ज्यादा क्या हो, दिलचस्पी हो, ग्रेट लवर, एडमायरर हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मीन्स व्हाट, एक ऐसा जिसको बुक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल कहलाता है ना। देखो भाई मोहतरमा को बुक में ज्यादा इंटरेस्ट है, कितनी सारी बुक्स इनके पास है, बिब्लियोफाइल है ये, ठीक है। अ फिक्सिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, फिक्सिशियस नेम, कोई भी मूवी बने, कोई भी ड्रामा, कोई भी प्ले, कोई भी राइटिंग, कुछ भी हो, कोई भी बुक का कैरेक्टर हो, कोई भी स्टोरी का कैरेक्टर हो, तो उसमें जो हम नेम देते हैं वो किसी पर्टिकुलर जो उस पर्टिकुलर एक्ट को प्ले कर रहा है उसका नाम नहीं होता। जैसे कोई भी XYZ कोई भी मूवी देखोगे आप, है ना, तो उसमें जो हीरो होता है उसका एग्जैक्टली नाम नहीं रहता उसमें, राइट। क्या होता है भाई, उसकी जगह पे कुछ और नाम, उसका मोहन, सोहन, राम, है ना, सुरेश, कुछ भी जो भी नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं सूडोनाइम। सूडो मतलब क्या, फॉल्स, PSEUDO, सूडो हुआ, PSEUDO, सूडो नाइम, NYM, सूडोनाइम, याद रहेगा, सूडोनाइम याद रहेगा, PSEUDO, सूडो NYM, सूडोनाइम। जैसे क्या, लोकप्रिय उपनाम अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग अजात शत्रु बोलते थे, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। तो ये भाई इनके उपनाम है। तो जो ये उपनाम दिए गए हैं इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, सूडोनाइम बोले, सूडोनाइम बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक नेम तो ये है, रियल नेम तो ये है। सेम वही चीज बोल रहा है। इस अगर ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा तो सिंपल इतना समझो कि जो भी मूवी वगैरह में जो कैरेक्टर प्ले करता है उसका रियल नेम नहीं लेते हैं हम, कोई भी दूसरा नाम उठा कर ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सूडोनाइम, उपनाम। डन है, सूडोनाइम याद हो गया। चले आगे। 1327, प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा प्लेस जहां पे फ्रूट ट्रीज को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, फ्रूट ट्रीज को, ठीक है ना। वैसे अगर बोलेगा तो वैसे तो गार्डन होता है, वैसे जहां पे ट्री को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो गार्डन होता है। और जहां पे ट्री को डेवलप किया जाता है ना, स्मॉल प्लांट से उसको डेवलप करके बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है, उसको सेल किया जाता है, उसको बोलते हैं नर्सरी। तो नर्सरी, गार्डन, और ये क्या है, फ्रूट ट्रीज को ग्रो करना। फ्रूट ट्रीज को ग्रो करना क्या कहलाता है, ऑर्चर्ड कहलाता है। क्या, ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है, फलों का बाग, फलों का बाग। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग एंड गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, एक ऐसा प्लेस जहां पे आप क्या करते हो भाई, गन्स वगैरह को स्टोर करते हो, मिलिट्री इक्विपमेंट को स्टोर करते हो, उसको क्या बोलेंगे, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट इज व्हाट, अर्सेनल, ARSE, अर्सेनल, ARSENAL, अर्सेनल। अर्सेनल मीन्स व्हाट, एक ऐसा प्लेस जहां पे आप गन को या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को स्टोर करने का काम करते हो, दैट इज व्हाट, अर्सेनल। शस्त्रशाला, ARSENAL, अर्सेनल। अर्सेनल मीन्स व्हाट, शस्त्रशाला। डन है, इजी है। 1329 पे आएंगे। 1329 कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसा कोई भी इंसान या ऐसी कोई भी चीज जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देती हो या जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो। अनुष्का इनसेटिएबल पानी पूरी क्रेविंग, है ना, कि भाई पानी पूरी खाते जाओ, आंसू आ रहे हैं, बहुत तीखे तीखे पानी पूरी खाओ, आंसू आ रहे हैं, लेकिन भैया एक और खिला देना, नमक ज्यादा डाल देना, मिर्च ज्यादा डाल देना, ये वाला स्टेटमेंट जो होता है गर्ल्स का, वही चीज वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। इनसेटिएबल बोलते हैं, है ना, इनसेटिएबल, याद रखेंगे आप इसको, इनसेटिएबल, INSATIABLE, इनसेटिएबल। इनसेटिएबल क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। क्लियर, इजी है। आ जाओ। द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन और रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस, स्पेशली दोज इन वंस ओन लाइफ, ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट की चीज़ों को बार बार याद कर रहे होते हैं, रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना, उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या क्या डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, राइट। तो उसी चीज़ को बोलते हैं क्या, रेट्रोस्पेक्शन करना। क्या, पास्ट की चीज़ों को याद करके डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करना इज व्हाट, रेट्रोस्पेक्शन करना, RETROSPECTION, रेट्रोस्पेक्शन। ये हो गया भाई कि अगर आप पास्ट की चीज़ों को, अपनी लाइफ में हुए पास्ट इवेंट को याद करके चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, दैट इज व्हाट, रेट्रोस्पेक्शन। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होता है कि आप अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए खुद के बारे में खुद से एनालिसिस कर रहे हो।
अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद को लेके क्या है, उसके लिए खुद के थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, कि आत्मविश्लेषण कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आत्मविश्लेषण कर रहे हो, तो इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। यहां से इनसेटिएबल याद रखना और यहां से रेट्रोस्पेक्शन याद रखना। 3 वर्ड आपके सामने है। 1331, a state in which opposing forces or influences are balanced. Opposing forces are in state in which opposing forces or influences are balanced, जहां पे अपोजिट फोर्स जो लग रहा है ना, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, राइट। इस बॉल पे रखा गया, ये क्या एक कुछ भी रखा गया होगा प्लेन सा, ठीक है, और ये 2 बॉल और रखे गए हैं, तो ये बैलेंस को मेंटेन करने का काम करे। तो बोल रहे हैं द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बोलते हैं संतुलन की अवस्था। क्या? द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? द स्टेट ऑफ बैलेंस। वन हु वॉक्स इन स्लीप, कोई ऐसा जो क्या करता भाई, चलता हो, किसमें भाई? नींद में। नींद में चलने वाले को क्या बोलेंगे? और इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ, एक का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। वन हु टॉक्स इन स्लीप, है ना, जो बात करता हो किसमें भाई? सोने में। जिसको सोने में बात करने में मजा आता हो उसको क्या बोलते हैं भाई? आदत हो बात करने की सोने में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ये आपने बताना है। वन हु टॉक्स इन स्लीप, तो वो आपने बताना है। वन हु वॉक्स इन स्लीप आपके सामने है। सोमनाम बुलिस्ट, क्या? सोमनाम बुलिस्ट, है ना, सोमनाम बुलिस्ट, सोमनाम बुलिस्ट। सोमनाम बुलिस्ट क्या होता है? नींद में चलने वाला। सोमनाम बुलिस्ट, सोमनाम बुलिस्ट मीन्स व्हाट? नींद में चलने वाला। नींद में चलने वाले को क्या बोलेंगे भाई? वन हु वॉक्स इन स्लीप, है ना, जो वॉक करता हो स्लीप में, जो सोने में क्या करता हो भाई? चलता हो, टहलता हो, उसको बोलते हैं सोमनाम बुलिस्ट। याद रहेगा, इजी है ना, इजी है। चलो, अनेबल टू बी हर्ड, अनेबल टू बी हर्ड, जो चीज सुना ना जा सके, ठीक है। एबल टू बी हर्ड ऑडिबल होता है, एबल टू बी हर्ड ऑडिबल होता है। अनेबल टू बी हर्ड क्या होगा? इनऑडिबल, इनऑडिबल, इनऑडिबल क्या? अनेबल टू बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके। तो जिसको सुना जा सके उसको क्या बोलेंगे? ऑडिबल बोलेंगे। AUDIBLE, ऑडिबल, याद रहेगा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके। इन्होंने खुद की पेंटिंग कर ली है, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार, है ना। तो सॉरी, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जो चीज जो गलती सुधारी ना जा सके वो क्या है? इनकरीजिबल है। इनकरी, 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 INCORRI, इनकरीजिबल, GIBLE, इनकरीजिबल। इनकरीजिबल आपका क्या हो जाएगा भाई? जिसको सुधारा ना जा सके। और इसी से मिलता जुलता या क्या है भाई? जो कभी कोई गलती ना करे, जो कभी कोई गलती ना करे, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिखा आपके सामने ताकि आप इसकी 1 वर्ड वाली मीनिंग लिख पाए, है ना। सभी के लिए हिंदी लिखने का पर्पज सिर्फ इतना होता है कि सभी को अंडरस्टैंड हो, ठीक है। कोई छोटा बड़ा, कोई कम जानने वाला, ज़्यादा जानने वाला, कुछ भी नहीं भाई। इक्वलिटी में बिलीव करने वाले होने चाहिए भाई। आ जाए, जो कभी गलती ना करे उसके लिए क्या बोलते हैं? और जो क्या एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से? जो कभी गलती ना करे वो हो गया, हाँ जी, जिसको खत्म ना किया जा सके, खत्म या मिटाया ना जा सके, मिटाया मिटाया ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? जिसको खत्म ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? जो कभी कोई गलती ना करे उसको क्या बोलेंगे? ये 2 टर्म आपके सामने हैं। इन 2 टर्म की मीनिंग आपने राइट डाउन करनी है। 2 टर्म की मीनिंग आपको राइट डाउन करनी है। और इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, है ना, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसकी गलती को सुधारी ना जा सके, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। अच्छा, एक और चीज है, एक और स्टेटमेंट याद रखना। देखो, ये रेगुलर बेसिस पे आने वाले ये सारे के सारे स्टेटमेंट है। जिसको वापस ना लिया जा सके, जिसको या जिस फैसले या बात को वापस ना लिया जा सके। ये सब कुछ बता चुका हूं मैं, एक नहीं कई बारी बता चुका हूं। तो ये चीज अंडरस्टैंड करके ही आप आंसर करेंगे। जिस फैसले या बात को वापस ना लिया जा सके, लिया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? तो 1 2 3 हो गए आपके
आपके लिए होमवर्क, राइट, आ जाओ, ठीक है। तो 1334 इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकरेजिबल, और क्या, जो सुनाई ना दिया, जो सुनाई ना दे सके उसको क्या बोलेंगे, इनऑडिबल बोलेंगे। तो दो टर्म आपको वैसे ही याद रहेंगे। वन हु डज नॉट टायर इजिली, कोई ऐसा जो आसानी से नहीं थके, कोई ऐसा जो आसानी से नहीं थके। देखो यहाँ पे दादा दादी बने हुए हैं, ठीक है। आर यू टू नॉट टायर्ड येट, ये उनका बच्चा, इनका पोता बोल रहा है, क्या आप दोनों अभी तक नहीं थके। नो वी कैन डू दिस ऑल डे, हम पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। और ये जो बबुआ हैं वो थक गए हैं, है ना। आ जाओ, इनडिफैटिगेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल। मैंने आपको ये तरीका बता रखा है क्या करने के लिए भाई, ताकि आपको स्पेलिंग में कहीं कोई दिक्कत ना हो, राइट डाउन करते टाइम, स्पेलिंग को अंडरस्टैंड करते टाइम कोई कतई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको ऐसा बताया गया। क्या, इनडिफैटिगेबल, है ना, इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल मीन्स व्हाट, इनडिफैटिगेबल मतलब जो न थकता हो, न थकने वाला। इनडिफैटिगेबल मीन्स व्हाट, न थकने वाला, याद रहेंगे, याद रखेंगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ा ही ना जा सके। अब ये जो कहानियां लिखी हैं यहाँ पे, ये जो वर्डिंग लिखी गई है, इसको आप पढ़ सकते हो क्या, पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो ना, नहीं पढ़ सकते हो। तो जिसको आप पढ़ ही ना सको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, उसके लिए अलग वर्ड है, उसके लिए अलग वर्ड है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ने लायक नहीं लिखा हुआ है। तो जो पढ़ने लायक लिखा हुआ नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इलइजिबल बोलते हैं। क्या, इल, देखो अब इसको भी याद रखना कैसे, इल बोला, इल मतलब बीमारी, इजिबल, है ना, इलइजिबल, जो चीज ठीक से पाठ्य ना हो, पढ़े लायक, पढ़ने लायक ना हो, उसको बोलते हैं इलइजिबल। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है एलिजिबल। क्या है भाई, एलिजिबल। एलिजिबल मतलब क्या होता है, एलिजिबल की मीनिंग बताएंगे। एलिजिबल मीन्स वो होता है कि जो क्या हो, कैपेबल हो, कोई चीज करने के लिए क्या हो, कैपेबल हो, तो वो होता है क्या, एलिजिबल, कैपेबल। और ये एलिजिबल मतलब जो चीज पढ़ी ना जा सके। अच्छा, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट मीन्स व्हाट, जिसको पढ़ना लिखना दोनों आता हो। इलिटरेट मीन्स व्हाट, जो पढ़ना और लिखना दोनों नहीं जानता है, वो क्या होता है भाई, वो इलिटरेट होता है। वो क्या होता है, इलिटरेट होता है। तो ये सारे टर्म्स आपने कंफ्यूज नहीं करने हैं, उन सारे टर्म्स को बिल्कुल ध्यान रखना है। 1337, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, कुछ ऐसा जिसको क्या करना है भाई, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, कोई ऐसी चीज जिसको आप क्या कर पाओ, पतले तार में कन्वर्ट कर पाओ, पतले तार में कन्वर्ट कर पाओ, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे भाई, तार खींचने योग्य लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज जिसको आप पतले तार में कन्वर्ट कर पाओ उसको बोलते हैं डक्टाइल। क्या, डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल, राइट। चलो, डक्टाइल क्या हुआ भाई, तार खींचने योग्य नहीं, इसको ऐसे नहीं याद रखेंगे, ऐसे लिखना कि मतलब कि कोई भी चीज पतले तार में बदली जा सके, दैट इज व्हाट डक्टाइल, दैट इज व्हाट डक्टाइल, DUCTILE। क्लियर है। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, टू अनइम्पॉर्टेंट मतलब हद से ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट, मतलब उससे ज्यादा मतलब बकवास चीज कोई नहीं, है ना। क्या, ये इसमें से आप बस एक ही चीज को बाहर निकाल सकते हो जो आपके काम की हो सकती है, वो है यूट्यूब, है ना। यूट्यूब से पढ़ने के लिए आप अपना टास्क करते हो, बाकी सबको आप क्या कर सकते हो, जैसे ऐसे ये सबको आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये सारे के सारे बेकार हैं, है ना, बेकार हैं, जो आपके टाइम को किल करते हैं। तो टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर इज व्हाट ट्राइवियल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। ट्राइवियल, TRIVIAL, ट्राइवियल। ट्राइवियल मीन्स व्हाट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुच्छ है, बेकार है, बकवास है, राइट, तुच्छ है, बेकार है, बकवास है, दैट इज व्हाट ट्राइवियल, TRIVIAL। नाउ द नेक्स्ट, लाइबल टू ब्रेक इजली, जो चीज आसानी से टूट सके, जो चीज आसानी से टूट सके, लाइबल टू ब्रेक इजली, जो चीज आसानी से टूट सके उसको क्या बोलेंगे, लाइबल टू ब्रेक इजली। बताओ भाई, अब ये ग्लास है शीशे का, है ना, शीशे का ग्लास है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा भाई, ये आसानी से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा भाई, टूट जाएगा। तो लाइबल टू ब्रेक इजली इज व्हाट ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स व्हाट, नाजुक, नाजुक, है ना, नाजुक, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल मीन्स व्हाट, नाजुक, राइट। लाइबल टू ब्रेक इजली, लाइबल टू ब्रेक इजली इज व्हाट ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। डन है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके। मोहतरमा को क्या है भाई, गोलगप्पे इनको सेटिस्फाई नहीं करते, चाहे कितने भी तीखे हो जाए, आंख से आंसू आने लग जाए, फिर भी मैडम को चाहिए क्या, तीखा वाला गोलगप्पा। तो इनसेटिएबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इनसेटिएबल,
insatiable, insatiable is what, जो तृप्त ना हो, insatiable means what, जो तृप्त ना हो, impossible to satisfy, insatiable, 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 insatiable means what, जो तृप्त ना हो, impossible to satisfy, डन है। चलो 1341, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको क्या बोलेंगे? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलेंगे भाई? बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर मीन्स व्हाट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता हो भाई, मेजर करता हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, बैरोमीटर कहलाता है, BAROMETER, बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स व्हाट, वायु दाब मापी यंत्र, वायु दाब मापी यंत्र, बैरोमीटर। द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, है ना, द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट, कंट्री की गवर्नमेंट है ना का वो पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल हो लीगल सिस्टम के लिए, उसको क्या बोलते हैं भाई? जुडिशरी बोलते हैं। इजी है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जुडिशरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई? जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी बोलेंगे क्या? एक पार्ट, कंट्री का वो पार्ट, गवर्नमेंट का वो पार्ट है ना जो रिस्पॉन्सिबल हो लीगल सिस्टम के लिए, जुडिशरी कहलाता है। अभी तक हमने क्वेश्चन देखे हैं CGL 2018 में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन, CGL 2018 में आए हुए क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट, CPO 2018 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, CPO 2018 टायर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, इनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसको हम समझ लेते हैं। आ जाए जरा। 1343, द कीपर ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम की रखवाली करता है और म्यूजियम की देखभाल करता है, द कीपर ऑफ अ म्यूजियम क्या कहलाएगा? द कीपर ऑफ अ म्यूजियम कहलाता है क्यूरेटर। क्या बोलते हैं भाई उसको? क्यूरेटर बोलेंगे, CURATOR, क्यूरेटर बोलते हैं क्या? द कीपर ऑफ अ म्यूजियम, म्यूजियम की देखभाल करने वाला, म्यूजियम की रखवाली करने वाला। संग्रह अध्यक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? संग्रह अध्यक्ष, क्यूरेटर, CURATOR, क्यूरेटर, CURATOR, क्यूरेटर मतलब क्या? जो म्यूजियम वगैरह की देखभाल करता है, रखवाली करता है, क्यूरेटर होता है। एन एनिमल हु ईट्स, एक ऐसा एनिमल जो क्या करता है भाई? फ्लेश खाता है। कैसा फ्लेश? ह्यूमन फ्लेश, है ना। एन एनिमल हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, उसको बोलते हैं कार्निवोर। क्या बोलेंगे? CARNIVORE, कार्निवोर। सिर्फ ह्यूमन फ्लेश नहीं, कोई भी फ्लेश खाए, है ना, कोई भी फ्लेश खाए उसको बोलते हैं कार्निवोर। एक चीज और ध्यान देना, एक ह्यूमन जो दूसरे ह्यूमन का फ्लेश खाता हो, एक ह्यूमन, एक इंसान जो दूसरे इंसान को खाता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं भाई? कैनिबल बोलते हैं, कैनिबल, है ना। नरभक्षी, नरभक्षी, एक इंसान दूसरे इंसान को खाता है, उसको क्या बोलेंगे? कैनिबल ही बोलेंगे, CANNIBAL, कैनिबल, राइट। और कार्निवोर मतलब कि जानवर दूसरे इंसान को खाता हो या दूसरे जानवर को खाता हो, दैट इज व्हाट, कार्निवोर। डन है। अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन, एक बड़ा सा पिंजड़ा या केज या जो भी आप समझ पा रहे हो। अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन, बर्ड्स को अंदर रखने के लिए उसको क्या बोलेंगे? एवियारी बोलेंगे। क्या? एवियारी, AVRE, AVIARY, एवियारी बोलेंगे क्या? अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन एवियारी, AVIARY, एवियारी, AVIARY, एवियारी, पक्षीशाला। डन है। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड एबव अ सिटी, एक ऐसा फोर्ट्रेस, एक ऐसा किला, एक ऐसा दुर्ग जो ग्राउंड से काफी ऊंचाई पर हो, जो ग्राउंड से क्या हो, काफी ऊंचाई पे हो, उसको बोलते हैं सिटैडल। क्या बोलेंगे भाई? सिटैडल बोलेंगे, है ना। सिटैडल, CITADEL, सिटैडल बोलेंगे क्या? CITADEL, सिटैडल। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड एबव अ सिटी, सिटी से ऊपर हाई ग्राउंड पर जो चीज है उसको बोलेंगे क्या? सिटैडल। याद रहेगा सिटैडल, CITADEL, सिटैडल। सिटैडल याद रखना, वहां से एवियारी याद रखना, और एपायरी भी याद रखना, अपायरी भी याद रखना, राइट। अपायरी भी एक होता है हैंगर। ये सब मैं लिख दे रहा हूं, आपने इसकी मीनिंग फटाफट बतानी है। HANGER और HANGAR में डिफरेंस भी बताना है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के आपने बताना है जी। इजी है, दोनों इजी हैं। अगला है अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट जो एडमिनिस्टर करता है ड्रग को, है ना, किसके लिए भाई? सर्जरी के टाइम पे क्या करने के लिए भाई? जो पेन वगैरह हो वो ज़्यादा ना हो आपको, जब सर्जरी वगैरह डिलीवरी वगैरह होती है तो दिया जाता है वो चीज़, ताकि ज़्यादा पेन फील ना करो, उसके लिए बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट बोल देंगे। क्या? एनेस्थेटिस्ट,
एनेस्थेटिस्ट, जो वो स्पेशलिस्ट होता है उसको एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं, और जो वो दिया जाता है ड्रग, जो मेडिसिन दिया जाता है उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया। क्या बोलेंगे भाई? एनेस्थेसिया बोलेंगे। और ये बोलेंगे क्या? एनेस्थेटिस्ट। ANESTHETIST, ANESTHETIST, एनेस्थेटिस्ट होगा, थेटिस्ट होगा, सॉरी, एनेस्थेटिस्ट, याद रहेगा भाई, एनेस्थेटिस्ट। चलो, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, है ना। आपने कुछ लिखा है और उसको आप शॉर्ट कर रहे हो, उसको और कंसाइज कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कंसाइज करो कि उसकी जो मीनिंग है या उसका जो सेंस है, उसका जो क्रक्स है, वो बाहर ना जाए, वो खत्म ना हो। दैट इज व्हाट एब्रीज। क्या? एब्रीज, ABRIDGE, एब्रीज, ABRIDGE, एब्रीज। एब्रीज याद रहेगा, एब्रीजमेंट भी बोलते हैं, एब्रीज भी बोलते हैं, तो एब्रीज, ABRIDGE। अगला देखो, अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, एक ऐसा प्लेस जहां पे क्वाइंस बनाया जाता है। अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, दैट इज व्हाट मिंट, टकसाल। एक ऐसा प्लेस जहां पे क्या बनाया जाता है भाई? क्वाइंस बनाया जाता है, दैट इज व्हाट टकसाल, मिंट, MINT, मिंट। डन है भाई, मिंट याद रहेगा, MINT, मिंट। क्लियर है। और क्वाइंस की जगह पे मेडल्स भी अगर लिखा आ जाए तो मेडल्स के लिए भी ये करेक्ट है, मेडल्स भी लिखा आ जाए तो मेडल्स के लिए भी करेक्ट है, मेडल्स भी ध्यान देंगे, MEDALS, राइट। अ गिगैंटिक स्टैचू, एक बड़ा सा स्टैचू, गिगैंटिक स्टैचू, है ना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो अ गिगैंटिक स्टैचू, कोलोसस बोलते हैं, क्या? कोलोसस, कोलोसस, है ना, कोलोसस। अ गिगैंटिक स्टैचू, भीमाकार लिखा हुआ है ना, भीम के आकार का गिगैंटिक होगा, बड़ा होगा, है ना। एक वर्ड होता है कोलोसॉल, कोलोसॉल होता है एक वर्ड, उसकी मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है, ये बता चुका हूं मैं। कोलोसस की मीनिंग आपको यहाँ पर दिख रही है, राइट। तो ये आपके 1350 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के रहे। हम बात करेंगे इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हमें डिस्कस करने हैं, देन हम इडियम एंड फ्रेजेस पे मूव करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें, जब भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल का जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, और वो आपके पास पिनेकल का टेस्ट पास SSC का जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कि पिनेकल के पास बहुत सारा कंटेंट है और लेटेस्ट कंटेंट है सारा, तो मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट पास, मोस्ट रेलेवेंट इसमें टेस्ट होगी, मतलब कि मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज आपको करने का मौका मिलेगा। एग्जैक्ट पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये टायर 1 से टोटल पास है, आप देख सकते हैं इसको, ये टोटल पास है 2026-27 के लिए, और ये है टायर 2 स्पेसिफिक पास। ठीक है, पिनेकल की वेबसाइट पे जाना आपको इसको, इसके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रियल, देखो क्या क्या फीचर है। रियल एग्जाम पैटर्न, एडुकेटी बेस्ड पैटर्न, सेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज भी आपको दिखाऊंगा मैं कि SSC ने हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंज किए हैं, जिसमें कि सेक्शन वाइज जो टेस्ट है, पेपर है, वो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अगर 15 मिनट का टाइम है मैथ का, तो 15 मिनट में आपका होना चाहिए। तो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टाइम दे दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। हमने री अटेम्प्ट का फीचर डाला, जिससे कि आप उस टेस्ट को कितनी भी बार दोबारा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे भी 11,000 से ज़्यादा टेस्ट हैं, लेकिन आप अगर पर्टिकुलर टेस्ट जो आपने दिया उसको दोबारा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और अपने आप स्टूडेंट है टाइम को कस्टमाइज कर सकता है। जैसे अगर 15 मिनट आप कम टाइम में करना चाहते हो, सेक्शन वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, कम टाइम में करना चाहते हो, ताकि रियल एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। मान लो आप 12 मिनट में करना चाहते हो, तो 12 मिनट आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, और ये टायर 1, टायर 2, CPO, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस, SSC, GD, इन सभी के टेस्ट। ये देखिए, ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जो एडुकेटिव बेस्ड प्लेटफॉर्म, रियल एग्जाम का प्लेटफॉर्म आपको ऐसे ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जो एक्सपीरियंस आपको होगा वो रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट C, पार्ट 4 टायर 1 में ऐसे आएगा ना। तो क्या होगा कि जैसे ये स्टार्ट होगा पार्ट 1 पहले, अब पार्ट 1 15 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। तो जैसे ही 15 मिनट होगी आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपको सबमिट करना है, फिर दोबारा पार्ट 2 में आना है, आपको पार्ट B में आना है। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम आपको नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर और 0.5 नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपको सारी चीजें नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट 1 तो मैंने आपको बता दिया 15 मिनट का हो गया। फिर पार्ट सबमिट करना है आपको। इसमें आपका क्वेश्चन कितने,
आंसर, नोट आंसर, मार्क फॉर रिव्यू, नोट विजिटेड, सबमिट एंड सबमिट करना है सबमिट कर दीजिए, वरना अगर आपके पास टाइम है तो कैंसिल करके जो अटेम्प्ट नहीं है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए पार्ट बी हो गया। जैसे पार्ट 1A था ऐसे ही पार्ट अगला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा पार्ट बी का। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाता है आंसर, नोट आंसर, मार्क फॉर रिव्यू, एनालिसिस के लिए यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आएगा, या टाइमिंग नजर आएगी, फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, पॉज का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू है, 7 टेस्ट, सबमिट सेक्शन, सबमिट टेस्ट, यहाँ पे मार्क्स कि ये क्वेश्चन कितने नंबर है, रिपोर्ट करना है क्वेश्चन को कि सही नहीं है ये क्वेश्चन, उसमें कुछ खामी है तो आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल टेस्ट जो पैटर्न है वो बिल्कुल एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे है और आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हमने बनाया है पूरा। ठीक है, जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐप पे भी दे सकते हैं, वेब पे भी दे सकते हैं। आमतौर पे आपको वेब पे ही देना चाहिए अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है, वरना क्या है कि आप इसको दे सकते हैं किस पे, मोबाइल ऐप पे, पिनेकल की मोबाइल पे ऐप पे जाना है। फिर हमने री अटेम्प्ट का बनाया कि आप मान लो कोई टेस्ट में आपको लगा यार मैं कुछ इसको दोबारा करना चाहता हूँ, तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितनी बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एनालिसिस इस तरह से आएगा, आपका स्कोर कितना हो रहा है, अटेम्प्ट कितने किए, एक्यूरेसी क्या है, कितना टाइम लगा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कितनी % एक्यूरेसी चल रही है आपकी। ऐसे ही टायर 2 का टेस्ट है जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न है, और इसमें 539 टेस्ट इंक्लूड किए गए, टायर 2 स्पेसिफिक है, जिसमें कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज भी है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आपको ये मिलेगा। आपको पता होगा और आपको जानते होंगे कि हर सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिनेकल ने पूरा फोकस उसी के अनुसार कर दिया है। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है, मॉक टेस्ट कौन सा है, ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, सिंबल का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से नजर आएगी। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे एनालिसिस कि भैया आंसर किया, नोट आंसर, इस तरह से आपको आएगा। फिर सबमिट करने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो स्टे हेयर कर सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए पार्ट सी स्टार्ट होगा इस तरह से, पार्ट डी होगा, सी है, उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो पार्ट सी है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले पार्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 70 क्वेश्चन होते हैं, और तीसरे में जो कंप्यूटर स्पेसिफिक है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। आंसर कितने किए, नोट आंसर कितने, मार्क फॉर रिव्यू, और फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको क्लोज करके देख सकते हैं, भी कोई अटेम्प्ट तो नहीं करना दोबारा। फिर यहाँ पे पूरा आपका समरी एनालिसिस वगैरह आ जाएगा सेक्शन वाइज, सेक्शन 1, 2, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना स्कोर किया, अटेम्प्ट कितने किए, एक्यूरेसी कितना, टाइम कितना लगा, कितना बचा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम, सब कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। री अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट को, री अटेम्प्ट कर सकते हैं। परसेंटाइल कितने स्टूडेंट आपसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो पिनेकल का ये मैंने फीचर बता दिया। आपके पास में एडुकेटिव बेस्ड पिनेकल का टेस्ट पास जरूर होना चाहिए। पिनेकल के पास सबसे ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि किताबें इतनी आती है पिनेकल की, लेटेस्ट कंटेंट है, उसका फायदा उठाइए और स्कोर अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट।